हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राजवीर सिंह आज आपको प्रतिशतता पर आधारित कुछ डिफरेंट तरीके के सवाल कराने की कोशिश करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक की जरूरत है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? प्राप्त कितने किए उसने? 220 अंक। कितनों से फेल हो गया? 20 से। दो सौ बीस ने प्राप्त किए, 20 से फेल हो गया तो ये अंक क्या हो गए? यानी 220 में हम 20 जोड़ देंगे तो ये अंक न्यूनतम अंक हुए पास होने के लिए। न्यूनतम अंक दो सौ बीस प्लस 20 और ये कितने हैं? पास होने के लिए न्यूनतम अंक है 40%। ये है आपका 40%। निकालना क्या है? अधिकतम अंक। अधिकतम है 100% गुना 440 गुना 100/40। 0 से 0 कट गया, 4 से 11 बार 240, 4 से 24। अधिकतम अंक जो है वो यहाँ पे 600। तो इसी वजह से हम ये क्वेश्चन मेंटल हल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इसी पर आधारित दूसरा सवाल है। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि सभी विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो ये ऐसे क्वेश्चन सेट पर आधारित होते हैं। 19% और 10% दोनों में कॉमन है, यानी कि 7% विद्यार्थी दोनों विषय में, यानी कि इसमें भी है 7, इसमें भी आ गए हैं और 7 इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे? 19 में 7 निकाल देंगे, 12 और 10 में 7 गए, यदि ये गणित है, मैथ है और ये अंग्रेजी। गणित में हम 19% और 7% कॉमन है, यानी 7% कॉमन यहां पर रख देंगे। अब गणित में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? 19%। 19 में से 7 घटा दो, 12। इसी प्रकार अंग्रेजी में हुए हैं 10% फेल, 10 में 7 घटा दो, 3। देखो देखो गणित में फेल हुए हैं 12, 7, 19। इसी प्रकार अंग्रेजी में
7 और 3 10, तो टोटल फेल कितने हुए? 12 प्लस 7 प्लस 3, 12 7 19 और 3 22% विद्यार्थी फेल हैं। कुल कितने होते हैं? कुल होते हैं 100%। तो उत्तीर्ण विद्यार्थी 100 में घटा दो आप, कितना जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए वो है आपके 78%। इसी वजह से हम आगे सवाल करेंगे। दोस्तों हम एक दूसरा सवाल ले रहे हैं चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को जिसे 84% वोट मिले हैं 476 मतों से निर्वाचित हो जाता है, डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? जो बंदा निर्वाचित हो रहा है उसे कितने मिले हैं? 84%। लेकिन जो हार गया उसे कितने मिलेंगे? हम 100 में घटा देंगे, तो रहते हैं निर्वाचित उम्मीदवार को मिले मत 84%। जो दूसरा उम्मीदवार है जो चुनाव हार गया उसे कितने मिलेंगे? हम 100 में घटा देंगे, वो मिले टोटल होते हैं 100 में घटा दिया आप 84। जीते हुए को मिले 84% और हारे हुए को मिले हैं 16%। तो कितने जीत गया? यानी कि आप 84 में से घटा दो 16, 14 में 6 8, 7 में से गया 68% से वो जीत गया। लेकिन प्रश्न में कहा है जीत कितने मिली? जीत मिली है 476 से, यानी 476 को 476 जो है ये 68% के बराबर है, तो 68 से डिवाइड कर दो और हमें कुल मत ज्ञात करना है। कुल के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 6 6 42 यानी 7 से कट जाएगा ये, 7 12, 7 की यदि 100 में गुना करेंगे तो आएगा 700। तो कुल वोट जो पड़े आपके 700 होंगे। इसी तरह से हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों एक चुनाव पर आधारित एक और सवाल ले रहे हैं हम। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। किसी कार्यालय में तो महिला है या पुरुष है। यदि 40% महिला है तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 60%। उनमें से 40% महिलाओं ने
तो 40 का 40% कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है। और 60% पुरुषों ने 60 का 60% हो जाएगा 36, यानी 6 से 36 ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो बताइए उनमें से मुझे मिले मतों का प्रतिशत क्या है। यानी 40 का 40% हो जाएगा 16, ऐसे ही 60 का 60% 36, 16 और 36 कितने हो जाएंगे, 52%। इस तरह से हम मेंटली हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी वर्बली लिख के बता रहा हूं। महिला वह 40%। यदि हम कुल कर्मचारी यदि 100 हैं तो महिला 40 है, पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे 60। इनका 40%, 40 का 40/100, ऐसे ही 60 का 60%/100, तो 16 हो गया, ये हो गया आपका 36, यानी 52% कर्मचारियों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। ऐसे ही हम मेंटली हल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% वैध घोषित किए गए हों अवैध, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। कुल मत कितने हैं, 1,80,000 कुल मत। इसका 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो अवैध मत का 10%, 0 से 0 कट जाए, इस 0 से 0, यानी कितने हुए, 1,18,000, ओनली 18,000, इतने हो गए अवैध। अब अगर इसलिए जो जीतने वाला उम्मीदवार है पहले वाला, उसे मिले 80%, तो दूसरे पक्ष में कितने पड़े, दूसरे पक्ष में पड़े 20%, यानी 80 - 100, को मिले। टोटल कितना होता है, टोटल होता है 100%। जीतने वाले को मिले 80%, तो हारने वाले को मिलेंगे 100 - 80 20%। अब हमें निकालना है कितने वैध मत मिले दूसरे उम्मीदवार को। तो 18,000 का नहीं, अब कुल मत जो पड़े कितने हैं, कुल वैध मत पड़े, कुल वैध मत 1,80,000 में से अवैध मत घटा दो। दस में 60 गए, 3 जीरो ऐसी आ जाएंगी, और यहाँ से 10 में से 8 गया 2, यहाँ से 7 में से गया 6, 1,62,000 मत पड़े वैध,
इसका निकाल दो 20%। 1,00,000 20/100। इस जीरो से जीरो कट जाएगी और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। 2 से 2 जीरो, 2 गुनी 4, 2 सिक्का 12 का 2 का 1, 2 गुनी 2 1 3। तो जो व्यक्ति हार गया उसे कितने मत मिले? 32,400। दोस्तों मेरा मतलब सिर्फ ये है, डिफरेंट तरीके के सवाल हम कैसे हल करें, कैसे हम उन्हें मेंटली सोचें, इसी वजह से हमें सवाल हल करने हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में लिख दीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा। मेरे मुंह में छाले पड़े होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके भविष्य के लिए अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।